तो सर तुम्हारा माइक क्यों ऑफ है? तुम्हारा माइक शो ही नहीं कर रहा। तुषार, शुभम गौतम, रोहित सिंह, प्रशांत कुमार, विष्णु पांडे, इशिका अग्रवाल, संजय सिंह, तुम लोग का माइक ही शो नहीं कर रहा। ऑप्शन लगा लूंगा फिर। ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल। So today we will start the derivation tree. विवेक कुमार, विवेक कुमार नहीं हो? ओके, so last class में, in the last class we discussed about various types of grammars which are classified based on Chomsky's knowledge. So mathematician Chomsky classified the grammars into 4 types: type 0, type 1, type 2, type 3. Where type 0 is the unrestricted grammar, type 1 is the context sensitive grammar, then type 2 is the context free grammar, and type 3 is the regular grammar. Type 3 is the most restricted grammar, where type 3 is a subset of type 2, type 2 is a subset of type 1, and type 1 is a subset of type 0 grammar. ये सब डिस्कस किए थे प्रीवियस क्लास में. So in today's class we will discuss about context free grammar and derivation trees. Languages that are generated by context free grammar are context free languages. जैसे मैंने बताया था, जो भी एक ग्रामर है, मतलब ग्रामर से कोई लैंग्वेज ही जनरेट होता है. टाइप 0 से टाइप 0 लैंग्वेज जनरेट होंगे. टाइप 0 लैंग्वेज मतलब रिकर्सिवली एनुमरेबल लैंग्वेज. सिमिलरली टाइप 1 ग्रामर से टाइप 1 लैंग्वेज जनरेट होंगे, मतलब कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज जनरेट होगा. सिमिलरली टाइप 2 से कॉन्टेक्स्ट फ्री एंड टाइप 3 से रेगुलर लैंग्वेज जनरेट होगा. ठीक है, बिकॉज ग्रामर को तो लैंग्वेज के लिए हम यूज करते हैं ना, लैंग्वेज जनरेट कर लेते हैं. Next point, context-free grammars are more expressive than finite automata. Remember, मैंने जब एक डायग्राम बताया था, finite automata जब बताया था, देखो यहाँ पे क्या था? finite automata क्या था? finite automata regular grammar को accept कर रहा था. लेकिन context-free grammar क्या है? context-free grammar is accepted by push-down automata. तो finite automata only regular grammar को accept करता है, लेकिन context-free grammar क्या है? regular grammar से भी बड़ा है. बड़ा है मतलब क्या है? मोर नंबर ऑफ लैंग्वेजेस कंटेन. ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स आर मोर एक्सप्रेसिव देन फाइनाइट ऑटोमेटा. मोर एक्सप्रेसिव मींस अगर मोर नंबर ऑफ लैंग्वेजेस को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, ऑब्वियसली देखो फाइनाइट ऑटोमेटा कॉरेस्पॉन्डिंग टू रेगुलर लैंग्वेज और यू कैन से रेगुलर ग्रामर. मतलब रेगुलर लैंग्वेज मतलब क्या है? लैंग्वेज जनरेटेड फ्रॉम द रेगुलर ग्रामर. लेकिन कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या है? इट्स अ सुपर सेट ऑफ रेगुलर ग्रामर. मतलब कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में मोर नंबर ऑफ लैंग्वेजेस है रेगुलर ग्रामर से. सो इसीलिए कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर आर मोर एक्सप्रेसिव देन फाइनाइट ऑटोमेटा. नाउ इफ ए लैंग्वेज L is accepted by a finite automata, then L can be generated by a context free grammar. ऑब्वियसली रेगुलर जो फाइनाइट ऑटोमेटा अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं, मतलब वो लैंग्वेज क्या होगा? रेगुलर लैंग्वेज होगा. रेगुलर लैंग्वेज मतलब क्या है? दैट इज सबसेट ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज. मतलब ऑब्वियसली रेगुलर लैंग्वेज मतलब रेगुलर लैंग्वेज इज ए कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज क्योंकि सबसेट है. सो डेफिनेटली दैट कैन बी जनरेटेड बाय कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर. ठीक है, रेगुलर ग्रामर जो है वो दैट इज ए सबसेट ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर. सो ऑल द रेगुलर ग्रामर्स कैन बी, और मतलब all the regular grammars are also known as context free grammar. And remember, since context free grammar का सबसेट है रेगुलर ग्रामर, so context free language का भी सबसेट होगा रेगुलर लैंग्वेज. So all the regular languages can be accepted
or can be derived from context free grammar. ये समझ में आया कि नहीं? रेगुलर लैंग्वेज जो है दैट इज ए सबसेट ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज. ठीक है, सबसेट मतलब क्या है? कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर अगेन देखो, सुनो इसको अच्छे से. कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज इज ए सबसेट ऑफ रेगुलर लैंग्वेज and context free language is generated from context free grammar. Since regular language is a subset of context free language, so this context free grammar can also generate this regular language. So ये इसी लाइन का मतलब ये है, if a language L is accepted by finite automata, मतलब if a language is regular language, then L can be generated by a context free grammar. Obviously because regular language is the subset of context free language. ठीक है? Remember the converse is not true. क्यों ट्रू नहीं है? कॉन्वर्स मतलब इस लाइन का मतलब इफ ए लैंग्वेज इज एक्सेप्टेड बाय फाइनाइट ऑटोमेटा देन एल कैन बी जनरेटेड बाय कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर. इसका रिवर्स क्या होगा? इफ एल इज जनरेटेड बाय कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर देन दैट इज एक्सेप्टेड बाय अ फाइनाइट ऑटोमेटा. दिस लाइन इज नॉट ट्रू. क्यों? क्योंकि सबसेट है. अब कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज का रेगुलर लैंग्वेज सबसेट है. रेगुलर लैंग्वेज फाइनाइट ऑटोमेटा एक्सेप्ट करता है रेगुलर लैंग्वेज को. सो फाइनाइट ऑटोमेटा जिसको एक्सेप्ट करता है that can be generated from context free language, इसलिए context free grammar. ये ठीक है, लेकिन अब context free grammar जो language को generate करता है इतने से language को, that cannot be accepted by a finite automata. क्यों? finite automata some subset जो regular language है उन्हीं को ही तो accept करता है, पूरे language को तो accept नहीं करता. ठीक है, किसी को कुछ डाउट? No. Formal definition of context free grammar. कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर मतलब टाइप 2 ग्रामर. जैसे मैंने प्रीवियस क्लास में थोड़ा बहुत डिस्कस किया था कि टाइप 2 ग्रामर में जो प्रोडक्शंस होंगे वो किस टाइप के प्रोडक्शंस होंगे, उसको अगेन हम पढ़ेंगे. ईच ग्रामर कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग 4 कंपोनेंट्स. जैसे मैंने बताया था 4 कंपोनेंट्स मतलब ये भी सेट ऑफ वेरिएबल्स और यू कैन से सेट ऑफ नॉन टर्मिनल्स जो कैपिटल लेटर्स होते हैं. देन सेकेंड कंपोनेंट इज सेट ऑफ टर्मिनल सिंबल्स और यू कैन से इनपुट अल्फाबेट जो कहते थे हम टीएफए में. लास्ट थर्ड कंपोनेंट क्या है? सेट ऑफ प्रोडक्शंस. लास्ट कंपोनेंट है स्टार्टिंग वेरिएबल, मतलब एक स्पेशल वेरिएबल, मतलब s बिलोंग्स टू दिस v जो कि स्टार्ट सिंबल होता है. रिमेंबर ये जो p के बाद s या s के बाद p कोई भी ऑर्डर पे लिखो, नो इशू, ऑल आर इक्विवेलेंट. मतलब इसका जो 4 टपल है जो है वो अगर ऐसे भी रिप्रेजेंट कर रहे हो, मतलब सेट ऑफ वेरिएबल्स देन सेट ऑफ टर्मिनल्स देन स्टार्टिंग वेरिएबल देन p set of production, these two are equivalent, same. ठीक है, यहाँ तक क्लियर? नाउ मैंने बताया था कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में जब प्रोडक्शंस किस फॉर्म में रहते हैं, ए मतलब सम वेरिएबल डिराइव सम अल्फा, इसी फॉर्मेट में रहते थे. तानिया मित्तल सुन रही हो? यस सर. समझ में आ रहा है कुछ? यस सर. तो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में जितने भी प्रोडक्शंस होंगे वो किस फॉर्म में होंगे? सम वेरिएबल मतलब एक सिंगल वेरिएबल डिराइव सम अल्फा, फिर अल्फा में क्या हो सकता है? एनी कॉम्बिनेशन ऑफ टर्मिनल नॉन टर्मिनल रहता है. एनी कॉम्बिनेशन ऑफ टर्मिनल नॉन टर्मिनल रहता था, मतलब उसमें अगर याद होगा तो इस फॉर्मेट में था, मतलब ए डिराइव्स अल्फा फॉर्मेट में था. फिर अल्फा में क्या हो सकता था? अल्फा बिलोंग्स टू योर वेरिएबल यूनियन इनपुट अल्फाबेट स्टार. ठीक है, मतलब कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में जितने भी प्रोडक्शंस होंगे वो किस फॉर्मेट में होंगे? एक सिंगल वेरिएबल विल डिराइव सम अल्फा, फिर अल्फा में क्या हो सकता है? एनी कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड इनपुट सिंबल्स, और यू कैन से इनपुट सिंबल मतलब टर्मिनल्स. तो क्या होगा? v यूनियन सिग्मा स्टार. देखो यहाँ पे स्टार लगाया हो मतलब अल्फा नल भी हो सकता है. ठीक है, स्टार जब लगा देते हैं मतलब क्या, क्लोजर लगा देते हैं मतलब नल भी आता है. तो रिमेंबर इस अल्फा में नल भी हो सकता है या फिर एनी कॉम्बिनेशन ऑफ टर्मिनल्स एंड नॉन टर्मिनल्स. रिमेंबर टर्मिनल्स की बात करता हूं तो स्मॉल केस लेटर तो इनपुट अल्फाबेट और एक 0 1 a b मतलब स्मॉल a स्मॉल b. एंड नॉन टर्मिनल्स की बात करता हूं मतलब वेरिएबल्स जो कैपिटल लेटर. ठीक. एंड I have ordered one digital pen, so
फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स आई विल यूज दैट। सो मतलब उस टाइम पे मतलब मैं अच्छे से लिख के समझा सकता हूँ। अब इसमें माउस के कारण अच्छे से मतलब ड्राइंग वगैरह नहीं हो पा रहा है। सर बोर्ड में पढ़ा दीजिए ना सर। बोर्ड में रूम अवेलेबल नहीं है ना, मतलब हाइब्रिड मोड के लिए रूम अवेलेबल नहीं है। अभी अवेलेबल है, तुम्हारा 304 है, अभी मैं 304 में बैठा हूँ, लेकिन बाकी टाइम पे 304 अवेलेबल नहीं है। ऐसे समझ में नहीं आता है सर ज्यादा। नहीं, मैं बोर्ड टाइप का ही लिखूंगा, मैं डिजिटल पेन ऑर्डर किया हूँ तो बोल रहा हूँ, कल आ जाएगा वो, कल या परसों आ जाएगा वो। ठीक है, ठीक है सर। सो नाउ एग्जांपल ऑफ ए कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। जैसे मैंने बताया था कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या होगा, मतलब उसमें जो प्रोडक्शन सॉन्ग किस फॉर्मेट में होते हैं, सम एक सिंगल वेरिएबल होगा लेफ्ट हैंड साइड में, दैट विल डिराइव सम अल्फा। ढेर अल्फा में क्या हो सकता है, नल हो सकता है, या फिर एनी कॉम्बिनेशन ऑफ टर्मिनल्स एंड नॉन टर्मिनल्स हो सकता है। ठीक है, देखो ये एक एग्जांपल है। रिमेंबर ये और सिंबल है, ये कोई इनपुट सिंबल नहीं है ये। जैसे ये मतलब दो प्रोडक्शन थे, एक था ए कैपिटल एस बी और एक प्रोडक्शन था एस डिराइव्स लैम्डा। लैम्डा मतलब ये जैसे नल। ठीक है, सो जब लेफ्ट हैंड साइड सेम होता है तो हम दोनों को एक ही लाइन पे मतलब रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे एक और ऑपरेटर डाल के, मतलब एस बी और लैम्डा, ये इसी हिसाब से रिप्रेजेंट किया गया। ठीक है, इसको कंफ्यूज मत होना। देखो ये दोनों प्रोडक्शंस लिया गया एग्जांपल के जरिए। अब बताओ, इन दोनों को देख के बताओ इसमें वेरिएबल्स क्या है, कितने वेरिएबल्स है, ओनली एक वेरिएबल है वो एस। ठीक है, देखो ये जो था इसमें प्रोडक्शंस, ये समझ में आया कि नहीं, दो प्रोडक्शंस थे तो इसको मैंने पी हो गया, ये सेट ऑफ प्रोडक्शंस पे पी हो गया। ठीक है, अब वेरिएबल कितना है इसमें, कैपिटल लेटर कितना है इस ग्रामर में, ओनली सिंगल एस है, तो एस हो गया तुम्हारा वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल है। फिर इनपुट अल्फाबेट कितने हैं इसमें, स्मॉल दो। है स्मॉल बी, सो दो। स्मॉल है स्मॉल बी, अब सिग्मा हो गया। ये सर नॉट, सब में सिग्मा या इसी को टर्मिनल्स में टी के हिसाब से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑल आर सेम, टर्मिनल्स या सिग्मा। ठीक है, टर्मिनल्स मतलब कैपिटल टी। एंड स्टार्टिंग वेरिएबल कौन सा है, एस। देखो रिमेंबर, अब स्टार्टिंग वेरिएबल कैसे, मतलब कौन सा है कैसे पता चलेगा। देखो स्टार्ट, अब ये जो ग्रामर वगैरह है, ग्रामर वगैरह जनरली क्यों यूज करते हैं, लैंग्वेज जनरेट करने के लिए। लेकिन ऑटोमाटा में लैंग्वेज मतलब क्या होता है, सम सेट ऑफ स्ट्रिंग्स होता है। मतलब अभी ग्रामर से कोई लैंग्वेज जनरेट करेंगे, मतलब कुछ ग्रामर से हम कुछ स्ट्रिंग्स जनरेट करेंगे, यस और नॉट। सो स्ट्रिंग्स जनरेट करेंगे मतलब सम रिप्लेसिंग समथिंग, कुछ स्ट्रिंग्स जनरेट करेंगे। मैंने प्रीवियस क्लास में रिप्लेसिंग की बात करी थी। तो ये जो स्ट्रिंग्स डेरिवेशन प्रोसेस जो होगा ग्रामर से, वो उन प्रोडक्शन में से स्टार्ट होगा जिसके लेफ्ट हैंड साइड में एस है, मतलब स्टार्टिंग सिंबल है। ये समझ में आया। स्टार्ट वेरिएबल मतलब वो ऐसा वेरिएबल होता है जो डेरिवेशन वगैरह कोई भी स्ट्रिंग का, अगर हम मतलब कोई भी स्ट्रिंग को अगर हम डिराइव करना चाहते हैं, देन वी विल स्टार्ट फ्रॉम एनी प्रोडक्शन, एनी ऑफ द प्रोडक्शन whose left hand side contain the starting variable। क्लियर है। एंड यहाँ पे एक ही वेरिएबल था, मतलब ऑब्वियसली वही स्टार्टिंग वेरिएबल होगा, ऑब्वियसली। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ऐसे है स्टार्टिंग वेरिएबल। क्लियर। तो जी क्या है इसमें? जी तो मेन ग्रामर है ना, अच्छा। मतलब जैसे ये जो मैंने बताया था ना, ग्रामर को हम 4 कंपोनेंट में रिप्रेजेंट करते हैं। जी इक्वल टू, जैसे अरे जैसे एम इक्वल टू, ऐसे तो ऐसे नहीं लिखते थे क्या, याद करो डीएफए में जब यस 5 सर। टपल जो होता था। ठीक है, इस ग्रामर इज आल्सो, ग्रामर को भी हम 4 टपल में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, ना अब जैसे देखो, मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि हम ग्रामर से कुछ स्ट्रिंग्स जनरेट करेंगे। स्ट्रिंग्स जनरेट करेंगे मतलब, और वो कहां से स्टार्ट करेंगे, उन प्रोडक्शन में से स्टार्ट करेंगे जिसके लेफ्ट हैंड साइड में स्टार्ट सिंबल है। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ हेलो, हेलो।
हाँ वो मैडम शायद ऐड नहीं किए, मैं दोबारा उनको बोलता हूँ, ठीक। जो मैडम के पास तुम्हारा नाम भेजा था वो अभी तक मतलब ऐड नहीं किए हो। आई एम सॉरी। देखो मैं जब बोला था कि जब भी कोई ग्रामर से हम कोई लैंग्वेज मतलब स्ट्रिंग्स जनरेट करेंगे तो उस टाइम पे हम उन प्रोडक्शन को ही सबसे पहले यूज करेंगे जिसके लेफ्ट हैंड साइड में स्टार्टिंग वेरिएबल है, ठीक है। अब देखो, अब रिमेंबर जब भी हम कोई स्ट्रिंग जनरेट करते हैं ना, हम बेसिकली हम कुछ चीजें रिप्लेस करते हैं। मैं बताऊंगा सर, मैं एक एग्जांपल के जरिए बताऊंगा, कुछ चीजें हम रिप्लेस करते हैं। सब वो जो प्रोडक्शंस वगैरह कैसे यूज करेंगे, ये टू टाइप ऑफ रूल्स है। पहला रूल ये है, देखो फर्स्ट रूल, इफ S derives BC is a given production, मतलब कोई भी प्रोडक्शन है सम S, S मतलब ये मत समझना कि स्टार्टिंग सिंबल ही है, कोई भी एक वेरिएबल है मान लो, ठीक है। और कोई एक वेरिएबल सम जनरेट करता है इज ए गिवन प्रोडक्शन, इट मींस वी कैन रिप्लेस S बाय BC। समझ रहे हो, लेफ्ट हैंड साइड में जो होगा दैट डिराइव सम वैल्यू सम राइट हैंड साइड, मतलब डेरिवेशन प्रोसेस में जब भी हम कोई स्ट्रिंग जनरेट करना चाहेंगे पार्टिकुलर ग्रामर से, लेफ्ट हैंड साइड में जो वेरिएबल है उसी के जगह पे राइट हैंड साइड वाला जो भी है उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। एस डिराइव्स बीसी मतलब एस के जगह पे मैं बीसी रख सकता हूं, बट कैन नॉट रिप्लेस बीसी बाई एस। ये याद करो, अगर हमारे पास कोई भी प्रोडक्शन ए डिराइव्स अल्फा है मतलब मैं ए के जगह पे अल्फा रख सकता हूं, लेकिन अल्फा के जगह पे ए रख नहीं सकता। रिवर्स सब्स्टिट्यूशन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। नाउ मूव टू सेकंड पॉइंट, इफ एस डिराइव्स बीसी इज ए गिवन प्रोडक्शन, मतलब एस मतलब कि कोई भी वेरिएबल, ये मत समझना कि स्टार्टिंग वेरिएबल ही होना चाहिए यहाँ पे, ऐसा नहीं है, कोई भी वेरिएबल हो, लेकिन अगर ऐसा कोई प्रोडक्शन है ए डिराइव्स अल्फा मतलब समथिंग है, मतलब गिवन प्रोडक्शन, इट इज नॉट नेसेसरी दैट बीसी डिराइव्स एसी से आल्सो प्रोडक्शन, मतलब नो रिवर्स ऑपरेशन इज परमिटेड, मतलब अगर तुम्हारे पास कोई प्रोडक्शन है ए डिराइव्स अल्फा, इसका मतलब ये नहीं कि अल्फा डिराइव्स ए करके एक प्रोडक्शन भी एग्जिस्ट करेगा, ये जरूरी नहीं है, कभी कभार हो भी सकता है लेकिन जरूरी नहीं है। मतलब ए डिराइव्स अल्फा अगर है मतलब मैं ये एज्यूम नहीं कर सकता कि अल्फा डिराइव्स ए आल्सो प्रोडक्ट, मतलब अल्फा डिराइव्स ए करके कोई प्रोडक्शन भी है, ठीक। तो इन दो चीजों को याद रखना, मतलब जो रिप्लेस भी होगा लेफ्ट हैंड साइड की जगह पे हम राइट हैंड साइड रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन राइट हैंड साइड की जगह पे लेफ्ट हैंड साइड रिप्लेस नहीं कर सकते। सिमिलरली अगर कोई प्रोडक्शन है मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि उसका रिवर्स प्रोडक्शन भी होगा, सो इसको भी दिमाग में रखना चाहिए। ना डेरिवेशन ट्री और पास्ट रिमेंबर, जैसे देखो मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि हम ग्रामर से कुछ लैंग्वेज जनरेट करेंगे, ग्रामर से लैंग्वेज जनरेट करेंगे मतलब उस प्रोडक्शन से कुछ हम मतलब कुछ स्ट्रिंग्स जनरेट करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने बताया था अभी जो रिप्लेसमेंट की बात कर रहा था मैंने, एस डिराइव्स बीसी मतलब इस जगह पे बीसी रखूंगा इस टाइप। सो जब भी कोई स्ट्रिंग्स जनरेट करते हैं ना, वो उसको जस्ट प्रोसेस, जैसे मतलब एक पार्टिकुलर ग्रामर से एक जो स्ट्रिंग जनरेट हुआ उस प्रोसेस को हम एक ट्री के माध्यम से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड उस ट्री को डेरिवेशन ट्री कहा जाता है और पार्स ट्री कहा जाता है। समझ रहे हो, जैसे मतलब कोई ग्रामर दिया गया है और कोई स्ट्रिंग्स हमें जनरेट करना है उससे, मतलब लैंग्वेज जनरेट करना है मतलब क्या है, सम स्ट्रिंग्स जनरेट करना है क्योंकि लैंग्वेज इज सेट ऑफ स्ट्रिंग्स, ये सुनो। तो एक पार्टिकुलर ग्रामर से जो स्ट्रिंग्स जनरेट हो रहे हैं उस प्रोसेस को हम डेरिवेशन ट्री के माध्यम से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, और उसको डेरिवेशन ट्री को पार्स ट्री कहा जाता है, ठीक है। नाउ गिवन ए डिराइवेबल स्ट्रिंग, मतलब कोई एक स्ट्रिंग दिया गया है, ठीक है, वी में रिप्रेजेंट द डेरिवेशन बाय डेरिवेशन और पार्स ट्री। वही मैंने बताया कि कोई एक स्ट्रिंग दिया गया है उसको ग्रामर से डिराइव करना है, मतलब उस प्रोसेस को मैं डेरिवेशन ट्री या पार्स ट्री के हिसाब से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है ना। सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ पार्स ट्री और यू कैन से डेरिवेशन ट्री। ए पार्स ट्री इज ए ट्री, ट्री मतलब जो मतलब जो ट्री जैसे तुम पढ़े हो डाटा स्ट्रक्चर में, ठीक है।
ए पास ट्री इज ए ट्री विद द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, ये प्रॉपर्टीज याद रखना है। देखो, एवरी वर्टेक्स हैज ए लेवल व्हिच इज ए वेरिएबल और टर्मिनल और नल। मतलब ट्री है मतलब उसके वर्टिसेस होंगे, वर्टिसेस होंगे मतलब क्या है, जो मतलब हम नाम वगैरह देते हैं, लेबलिंग करते हैं। सो देखो, जो एवरी वर्टेक्स, जो हर एक वर्टेक्स का जो लेवल होगा वो तीन में से कोई भी एक हो सकता है। मतलब कोई भी एक वेरिएबल हो सकता है, या फिर कोई टर्मिनल हो सकता है, या फिर नल भी हो सकता है। ठीक है। और इनफॉर्मल वे में क्या बोल सकते हो, जब ट्री का जो वर्टेक्स होगा वो इधर वेरिएबल होगा, या फिर टर्मिनल होगा, या फिर नल होगा। नेक्स्ट पॉइंट, द रूट नोड इज द स्टार्ट सिंबल। तो रूट नोड में क्या होगा, ऑब्वियसली स्टार्ट वेरिएबल रहेगा। मैंने बताया था कि जब भी कोई डेरिवेशन स्टार्ट होगा बस किससे स्टार्ट होगा, इट विल स्टार्ट फ्रॉम एनी ऑफ द प्रोडक्शन वेयर द लेफ्ट हैंड साइड कंटेन्स द स्टार्टिंग वेरिएबल। ठीक है, मतलब हम उन्हीं प्रोडक्शन में से, मतलब जिसके लेफ्ट हैंड साइड में स्टार्टिंग वेरिएबल है, हम उन्हीं प्रोडक्शन में से किसी से भी डेरिवेशन स्टार्ट कर सकते हैं। इसीलिए रूट नोड मेरा हमेशा स्टार्टिंग वेरिएबल ही रहेगा। नेक्स्ट, द लेवल ऑफ एन इंटरनल वर्टेक्स इज ए वेरिएबल। इंटरनल वर्टेक्स मतलब समझ रहे हो, रूट नोड एंड लीफ नोड छोड़ के जो भी बीच में जितने भी वर्टिसेस होंगे वो सब वेरिएबल ही होंगे, लेबलिंग उसको वेरिएबल के जरिए ही होगा। This is next point is very important. If the vertices n1, n2, nk written with labels x1, x2, xk are the sons of the vertex n with label a, then a derives x1, x2, xk is a production in P. मतलब सपोज ये एक वर्टेक्स है, मान लो इसको मैं ए में लेबलिंग किया हूँ, ए में लेबलिंग मतलब नामकरण जैसा, ठीक है। एंड उसके कितने चाइल्ड हैं, यहाँ पे सन लिखा है, ये ऐसा जरूरी नहीं है कि डॉटर भी लिख सकते हो, मतलब जरूरी, मतलब ऐसा नहीं कि डॉटर नहीं लिख सकते, जिसको जो मन है सन डॉटर वगैरह वगैरह जो भी लिख सकते हो। मान लो ऐसे कोई, मतलब जैसे कोई डेरिवेशन ट्री है, इसमें ये एक मतलब वेरिएबल है मान लो, ठीक है, मतलब लेबलिंग है, ए से लेबल किया गया है और उसके सम चाइल्ड है, सम चिल्ड्रंस है, जैसे मान लो ये x1, ये x2, ये x3 डॉट 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 xk, ऐसे मान लो अगर कहीं पे भी है, देन उस ग्रामर में क्या होगा, ऐसे करके एक प्रोडक्शन होगा, x1, x2 डॉट 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 xk तक एक प्रोडक्शन हो। ये बात समझ, ये बात में किसी को डाउट है तो बोलो। मतलब ट्री में अगर ऐसा कोई फॉर्मेट आ रहा है, मतलब कोई एक पेरेंट है उसके सम चाइल्ड है, देन इसका मतलब ये है कि ग्रामर में एक ऐसा प्रोडक्शन है जिससे कि ये पेरेंट विल डिराइव दिस थिंग इन दिस ऑर्डर ओनली। x1 के बाद x2 आ रहा है, मतलब यहाँ पे x1 के बाद x2 आएगा, फिर x3 आएगा डॉट 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 xk, जितने भी चाइल्ड्स होंगे, ठीक है। यहाँ पे इसका मीनिंग वही है, मतलब ये जो n1 सम वर्टिसेस है विथ लेबल्स x1 x2, जैसे ये जो नीचे में जो था ये x1, मान लो ये n1 लेबल है x2 x1, ये n2 x2 में लेबलिंग किया गया, ये सब है। एंड उसका पेरेंट है a है, पेरेंट मतलब वही सॉन्स ऑफ वर्टेक्स n विथ लेबल है, मतलब उसका ये पेरेंट हुआ, ये सब चाइल्ड हुए। देन a डिराइव्स, प्रोडक्शन चाहिए तो a डिराइव्स x1 x2 डॉट 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 x। ये क्लियर हुआ? देन लास्ट, हाँ बोलो, लास्ट पॉइंट, ए वर्टेक्स n इज ए लीफ इफ इट्स लेवल इज ए टर्मिनल और नल। रिमेंबर, जो डेरिवेशन ट्री का जो लीफ नोड्स होंगे, मतलब लास्ट में जो होंगे, वो किससे लेबलिंग होंगे, मतलब उसका जो लेबलिंग होगी, मतलब लीफ नोड में क्या रह सकता है, ओनली द टर्मिनल और नल रह सकता है, ठीक है, ओनली द टर्मिनल और नल रह सकता है, ठीक। तो ये 5 पॉइंट को याद रखना। तो नाउ अभी डेरिवेशन ट्री कैसे जनरेट करते हैं वो डिस्कशन करें। नाउ देखो सर, ये 4th पॉइंट बता दिए। कौन सा 4 पॉइंट? देखो मैं स्लाइड शेयर कर दूंगा, पढ़ लेना, मैं समझा रहा हूं अभी। देखो, जैसे मान लो कोई डेरिवेशन ट्री में ऐसा एक पेरेंट है, जैसे मैं इसे थोड़ा मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैं ए बी, मान लो ये स्मॉल डी लिया, फिर बी से मैंने एक्स, देन स्मॉल ए, देन कैपिटल वाई,
जैसे मान लो एक डेरिवेशन ट्री है मान लो, ठीक है। तो ये अगर मान लो ट्री है, जैसे डेरिवेशन ट्री 5 ट्री बोला हुआ तो ऐसे ही होंगे, मतलब पेरेंट्स होंगे उनके चाइल्ड होंगे। सो मतलब कहीं पे भी अगर कोई एक नोड है एंड उसके सम चिल्ड्रेन है, ऐसे 1 2 3 या 4 जितने भी है, मतलब इसका मतलब ये है कि ग्रामर में मेरा ऐसा एक प्रोडक्शन होगा जिसमें कि पेरेंट बी विल डिराइव चिल्ड्रेन इन सेम ऑर्डर, मतलब एक्स देन स्मॉल ए देन कैपिटल वाई, ऐसे एक प्रोडक्शन होगा ग्रामर में। क्लियर हुआ अभी? हेलो, क्लियर हुआ? फिर से बोलो। यस सर यस। हाँ, मतलब जैसे डेरिवेशन ट्री में अगर कहीं पे भी ऐसा एक है, मतलब सम पेरेंट, मतलब एक कोई पेरेंट का कुछ चाइल्ड है, मतलब ग्रामर में हमारा ऐसा एक प्रोडक्शन ऑब्वियसली होगा जिसमें क्या होगा, पेरेंट विल डिराइव, मतलब देखो यहाँ पे बी से ऐसा था तो बी विल डिराइव, ये जो चिल्ड्रन जिस ऑर्डर में होंगे ना लेफ्ट टू राइट फॉर्मेट में, उसी ऑर्डर पे लिखना है एक्स ए वाई। सिमिलरली देखो इस तीनों को देखोगे, देखो तो ओनली चाइल्ड की बात कर रहा हूँ, मतलब ए के टाइम पे मैं इसको कंसिडर नहीं करूंगा, ए के टाइम पे बी डी को कंसिडर करूंगा। तो इसको अगर मैं कंसीडर करूंगा मतलब प्रोडक्शन क्या होंगे मेरे ग्रामर में, ए डिराइव्स इसी ऑर्डर पे, कैपिटल बी फॉलोड बाय स्मॉल डी, ठीक है। सभी देखो ये एक एग्जांपल है, ये ग्रामर 4 टपल है तो इसको रिप्रेजेंट किया गया, मतलब वेरिएबल उसमें एस एंड ए है एंड इनपुट अल्फाबेट ए एंड बी है, मतलब और यू कैन से टर्मिनल्स, नॉन टर्मिनल्स कैपिटल एस कैपिटल ए, टर्मिनल्स ए एंड बी, पी इज द सेट ऑफ प्रोडक्शंस अभी बताऊंगा, एंड एस इज द स्टार्टिंग वेरिएबल, ये गिवन है, ठीक है। एंड तुम्हें प्रोडक्शंस भी दिया गया, देखो ये 3 प्रोडक्शन है, ये जो ये और ऑपरेटर है, मतलब इसे कंबाइन करने के लिए, मतलब 3 प्रोडक्शन क्या क्या है, एस ड्राइव्स ए कैपिटल ए देन एस, ये कैपिटल एस, ठीक है, देन एस डिराइव्स स्मॉल ए देन कैपिटल एस डिराइव्स, और यू कैन से वेरिएबल एस डिराइव 2s, ठीक है। सिमिलरली ए से कितना प्रोडक्शन है, एस बी ए देन ए डिराइव्स बी ए, ठीक है, ये 5 प्रोडक्शन है। अब देखो ये एक डेरिवेशन ट्री है, ठीक है, ये एक डेरिवेशन ट्री है। अब देखो सबसे पहले मैंने बताया था कि स्टार्टिंग वेरिएबल से कोई भी प्रोडक्शन से यूज होगा, मतलब इन तीनों को देखोगे, मतलब इन 3 में से कोई एक ही कोई भी प्रोडक्शन सबसे पहले यूज होगा क्योंकि स्टार्टिंग सिंबल से है। इन दोनों को मैं यूज नहीं कर सकता हूं इनिशियली, कभी भी यूज नहीं कर सकता पहले, ठीक। अब देखो ये सबसे पहले क्या यूज हुआ है, एस से ये एस, ये वाला प्रोडक्शन सबसे पहले यूज हुआ है, इसीलिए एस का देखो 2 चाइल्ड है उसी सीक्वेंस में, एस के बाद एस, ठीक है। ये नोड का नाम है, ये लेबलिंग किया गया है, एस का देखो 2s, तो इसी को अगर देखोगे तो ये हम क्लियरली बोल पाएंगे कि नहीं एस के बाद 2 ऐसे करके ऐसे प्रोडक्शन है, ठीक। अब सिमिलरली देखो इसके बाद ये होने के बाद, मतलब ये एक्चुअली कैसे अप्लाई हो रहा है, पहले एस के बाद ऐसे अप्लाई हो गया, ठीक। फिर देखो ये एस से क्या है, ए आ रहा है, मतलब इसी एस पे मतलब क्या करूंगा मैं, अभी ये वाला अप्लाई कर दिया एक्स डिराइव से, मतलब यहां से ए लिख लूंगा, ये ए लिखूंगा, मतलब क्या, इसको अगर देखेंगे तो पेरेंट एस से चाइल्ड एस से ए है, मतलब एस डिराइव से ए प्रोडक्शन होगा। तो रिमेंबर जब मैं ये एस भगवान पूरा डिलीट कर, कोई बात नहीं जी, अगर मैं सबसे पहले ऐसे करके अप्लाई कर रहा हूं, मतलब इस देखो ऐसे अगर मैं डेरिवेशन ट्री में ऐसे लिख रहा हूं, मतलब सबसे पहले मैं एस के जगह पे एस रिप्लेस किया, याद करो जब ऐसे कोई प्रोडक्शन है, मतलब वैलिडेशन रूल क्या था, एस के जगह पे मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूं, तो वही है एस डिराइव, मतलब ये मैं एक टेबल ऐसे बनाया हूं, मतलब क्या है, सबसे पहले मैं एस के जगह पे 2s रिप्लेस किया, ठीक है, एस रिप्लेस किया। अब देखो पहले एस के जगह पे एस करके मैंने डाल दिया, फिर इस एस के जगह पे ए रिप्लेस करूंगा, मतलब ऐसे लिखूंगा, फिर इस एस के जगह पे इसने क्या किया है, ए कैपिटल ए
एस, इस ऐसे लिखने का मतलब ये है कि इस एस के जगह पे मैंने टर्मिनल ए देन वेरिएबल ए देन वेरिएबल एस मैंने रिप्लेस किया, ठीक है। फिर अगेन इस टर्मिनल ए में सॉरी वेरिएबल ए में क्या रिप्लेस किया, बी देन ए देन एस में क्या रिप्लेस किया, ए, ठीक है। ऐसे करके ट्री बनाया गया है। रिमेंबर, कोई अगर ट्री है, उस ट्री से मतलब उस ट्री कौन सा स्ट्रिंग को जनरेट कर रहा है वो कैसे पता चलेगा? देखो, कॉन्काटिनेशन ऑफ द लेबल्स ऑफ लीव्स विथआउट रिपीटेशन एंड विथआउट रिपीटेशन इन द लेफ्ट टू राइट ऑर्डरिंग। देखो, मैं थोड़ी देर पहले बताया था तो प्रॉपर्टीज में जो लीफ नोड होंगे वो सब इधर टर्मिनल होंगे या नल होगा, यस और नॉट। सो कोई एक ट्री अगर दिया गया है वो किस स्ट्रिंग के लिए है, और ट्री क्या है, कोई भी स्ट्रिंग को जनरेट जो करते हैं उसका पिक्टोरियल फॉर्म। सो कोई एक डेरिवेशन ट्री को देख के हम ये मतलब हम ये बोल सकते हैं कि कौन सा स्ट्रिंग के लिए वो ट्री है। कैसे पता चलेगा? लीफ नोड को लेफ्ट टू राइट ऑर्डरिंग कर दो। जैसे मान लो ये मेरा है, मान लो ये मेरा एक डेरिवेशन ट्री गिवन है। अब देखो इसका लीफ नोड कौन कौन सा है, ए, देन देखो ये ए, देन ये बी, देन ये ए, देन ये ए। मतलब लेफ्ट टू राइट फैशन में इसको एक एक करके लिखो। मतलब ये पहले लिखो, फिर ये दूसरा ए, फिर ये बी लिखो, फिर ये ए लिखो, फिर लास्ट में ये ए लिखो। सो दिस डेरिवेशन ट्री डिराइव्स द स्ट्रिंग ए ए बी ए ए। समझ में आया? देखो सर वेरिएबल ए में से एस बी ए की देखो ये एक एक करके मेरे विदाउट रिपीटेशन ये को पहले लिखा, फिर ये को लिखा, फिर इस बी को लिखा, फिर ये को लिखा, फिर ये को लिखा, क्योंकि ये सब लीफ नोड है और ये सब लीफ नोड्स आर ऑलवेज टर्मिनल्स और नल। तो यहाँ पे ओनली टर्मिनल्स, ठीक है। अगर नल होता तो नल को लिखने की जरूरत नहीं है, बस इसे स्किप कर लेते। मान लो अगर ये मेरा नल होता, मान लो ये ए के जगह पे मान लो नल होता, कोई भी प्रोडक्शन ऐसे मान लो नल होता, मतलब मैं क्या लिखता, स्ट्रिंग क्या लिखता, ए ए फिर बी, फिर यहाँ पे जो नल है नल को लिखने की जरूरत नहीं है, इसका नेक्स्ट में लिखता तो ए बी होता, ठीक है। तो डेरिवेशन ट्री का लीफ नोड को अगर हम लेफ्ट टू राइट ऑर्डरिंग पे विदाउट रिपीटेशन लिख लेंगे, देन क्या होगा, वो स्ट्रिंग वही स्ट्रिंग होगा जो कि डेरिवेशन ट्री के द्वारा जनरेट किया गया हो। फ्रॉम व्हाट, मतलब किससे जनरेट किए होंगे, वो गिवन ग्रामर से, ठीक। सर हाँ बोलो। सर पीछे वाली स्लाइड को हाँ बोलो। सर इसमें जो ए ड्राइव एस बी ए जो है ना सर, उसको कहाँ यूज किया सर हमने ट्री में? नहीं देखो, कोई प्रोडक्शन है मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि मतलब ऑल प्रोडक्शन हमेशा यूज होगा, उनमें से कोई भी यूज होगा अपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक। मतलब ऐसे रिमेंबर, कोई ग्रामर है, उस ग्रामर यू मे हैव एन नंबर ऑफ प्रोडक्शन, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि कोई एक स्ट्रिंग को जनरेट करने के टाइम पे तुम्हें ऑल द प्रोडक्शन की जरूरत करनी पड़े, मतलब यूज करनी पड़े, ठीक है। ओके सर इसमें S2 है सर, उसमें टर्मिनल और नॉन टर्मिनल क्यों नहीं लिए, इधर क्यों लिए S3 में हमने? क्या क्या फिर से बोलो। सर जो डायग्राम बना हुआ है ट्री का, हाँ उसमें S2 है 2, हाँ, तो उसमें हमने टर्मिनल नॉन टर्मिनल क्यों नहीं लिए वैलिडेशन रूल के हिसाब से? समझ नहीं, इसकी बात कर रहे हो? यस सर। नहीं बहुत है, देखो एक्चुअली जब हम स्ट्रिंग जनरेट करते हैं मतलब क्या है, प्रोडक्शन की जगह रिप्लेस करते हैं, तो यहाँ पे क्या किया गया है, एस के जगह पे उसके ए को रिप्लेस कर दिया गया। मैं बताऊंगा ये कैसे रिप्लेस होता है, मैं एक एग्जांपल के जरिए बताऊंगा, मैं क्लियर करूंगा, ठीक है। तो वही जो मैंने अभी डिस्कशन किया, ए बी ए कैसे आया, ये ए फिर बी फिर ए फिर ए, ठीक है। कोई फाइंड डेरिवेशन ट्री फॉर द स्ट्रिंग ए बी ए, मतलब यही हुआ, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट एक प्रॉब्लम करेंगे, देखो इसको अच्छे से देखो, इसको अच्छे से देखो, तुम्हें समझ में आ जाएगा कैसे स्ट्रिंग जनरेट करना है। ये गिवन क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल ऑफ ए डेरिवेशन ट्री, लेट द ग्रामर जी बी, मतलब इसमें प्रोडक्शन से लिख दिया गया है, जिस मेनी प्रोडक्शन से है, ठीक है। तो क्लियरली इसमें वेरिएबल्स क्या क्या है, कैपिटल एस, कैपिटल ए, कैपिटल बी। टर्मिनल्स क्या है, स्मॉल ए, स्मॉल बी।
These three are set of production and start symbol obviously S. जब कोई ग्रामर में S से लिखा होता है तब वही S ही होगा। अगर कहीं पे S नहीं होता तो हमें चेक करना पड़ेगा सबसे पहले कहां से स्टार्ट होता है। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ये स्ट्रिंग हमें जनरेट करना है। W इक्वल डी स्ट्रिंग को डिराइव करना है और कैसे जनरेट करना है इस ग्रामर से, ठीक है। तो फिर हम कैसे जनरेट करेंगे। रिमेंबर कोई ग्रामर दिया गया है मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि उस ग्रामर से ऑल स्ट्रिंग्स जनरेट होंगे। जो उस मतलब उस ग्रामर का जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में जो स्ट्रिंग आएगा वही स्ट्रिंग ही तो जनरेट हो पाएगा ना, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि जैसे मान लो तुम्हें कोई ग्रामर दे दिया गया है और पूछा गया है स्ट्रिंग जनरेट हो पाएगा क्या, तुम ऐसे डायरेक्टली यस नहीं लिख सकते, तुम्हें चेक करना पड़ेगा कि उसमें आएगा कि नहीं, ठीक है। जैसे मान लो तुम कुछ लोग सोच रहे होंगे सर यहाँ पे कोई भी स्ट्रिंग होता था आप बोलते कि जनरेट कर दो ए बी का कोई भी स्ट्रिंग हो, नहीं ऐसा नहीं है। जो उस ग्रामर मतलब जो स्ट्रिंग्स उस ग्रामर के लैंग्वेज में आते हैं उन्हीं को ही हम डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो हम शुरू करेंगे ए बी 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 को डिराइव करेंगे, इसको अच्छे से सुनो, ठीक। हाँ देखो सबसे पहले मैंने क्या बोला था तुम्हें, सबसे पहले उन्हीं प्रोडक्शन में से कोई एक प्रोडक्शन यूज होगा जो कि जिसके लेफ्ट हैंड साइड में स्टार्टिंग सिंबल हो। तो बताओ यहाँ पे स्टार्ट सिंबल कौन कौन से प्रोडक्शन में है, इसी प्रोडक्शन में है, मतलब सबसे पहले मुझे एक ही है, मतलब इनिशियली मुझे इसी प्रोडक्शन को यूज करना पड़ेगा। एक ही है मतलब ऑब्वियसली वी हैव नो ऑप्शन, उसी को यूज करना पड़ेगा। अगर मोर देन वन होता तब देखते। अब देखो ये एग्जांपल बता रहा हूं, सबसे पहले क्या होगा, मैं एस के जगह पे सबसे पहले देखो यहाँ पे ना स्टार्टिंग सिंबल से ही सब कुछ होगा, मतलब जैसे मान लो एस से ही सब स्ट्रिंग जनरेट होंगे। मतलब मैं सबसे पहले एस के जगह पे मैंने ए बी रिप्लेस किया, इसको अप्लाई किया, मतलब क्या है जब भी कोई प्रोडक्शन अप्लाई किया जा रहा है मतलब लेफ्ट हैंड साइड की जगह पे राइट हैंड साइड प्लेस करता है। अब देखो एस इक्वल टू ए बी, मतलब मुझे अभी सम रिप्लेसमेंट करने के बाद लास्ट में मुझे ए बी बी आनी चाहिए, ठीक है। ऐसे रिप्लेसमेंट करने के बाद ही आएगा। मतलब सबसे पहले मैंने एस के जगह पे मैंने क्या किया, ये वाला प्रोडक्शन अप्लाई किया, एक ही था मेरे पास, नहीं तो फिर मैं चेक करता किससे जनरेट होगा। अब देखो बेसिकली क्या है, जो ए है मतलब हमें कुछ रिप्लेसमेंट करते करते ना लास्ट में इतना आना चाहिए, ठीक है। अब देखो ए में अभी ए है, अभी ए, अब देखो ये क्या वेरिएबल है, मतलब हमें लीफ नोड तक जाना है, टर्मिनल तक जाना है, टर्मिनल अगर देन ओनली क्लोज होगा। तो हमें अभी अप्लाई करना है कि कैसे अप्लाई कर सकते हैं। देखो अब देखो ये देखो बी को देखो, बी को देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बी से क्या जनरेट हो सकता है, और बार बार रिप्लेस करोगे तो सम बी से जनरेट हो पाएंगे, ए तो बिल्कुल जनरेट नहीं होगा। अब सिमिलरली ए को देखो, ए से क्या जनरेट हो रहा है, मतलब ए के जगह पे हम ए कैपिटल ए बी ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं। तो अभी देखो मतलब, और यहाँ पे नल डाल देंगे तो वो भी टर्मिनल हो जाएगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन हमें स्ट्रिंग कौन सा जनरेट करना है, ए बी 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 जनरेट करना है। जनरेट करना है मतलब हमें दो बी जनरेट करना है, दो ए पहले जनरेट करना है। दो ए कैसे आएगा, एक किससे आता है, एक ए से आता है, और एटलीस्ट टू ए चाहिए, मतलब एटलीस्ट हमें ए को टू टाइम्स करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो ये पहला ए लाने के लिए मैंने ए के जगह पे ए बी को अप्लाई किया। इसको मैं इसलिए अप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि ए डिराइव से नल अप्लाई करूंगा तो वो टर्मिनल हो जाएगा, फिर मेरा ए मेरा कभी भी जनरेट नहीं होगा क्योंकि बी जो है ओनली बी को ही जनरेट करता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ए के जगह पे ये वाला ए मैंने रिप्लेस किया। क्लियर, मतलब अब देखो मतलब देखो अभी ये जो देखो ऐसे एरर देख के मैं लिखता हूँ यहाँ पे शॉर्टली, ये जो ए जो था ए के जगह पे मैंने क्या रिप्लेस किया, अभी स्मॉल ए मतलब टर्मिनल ए वेरिएबल ए देन टर्मिनल बी, मतलब ए कैपिटल ए देन बी देन कैपिटल बी एज इट इज था, कैपिटल बी को मैं एज इट इज करता। क्लियर, डायग्राम के हिसाब से क्लियर। अब देखो अब मुझे और एक ए भी चाहिए क्योंकि 2a चाहिए, स्ट्रिंग को जनरेट करना है ना, 2a चाहिए। मतलब जरा देखो ये तो मेरा टर्मिनल हो गया, तो ये मेरा लीफ नोड बन गया, ये तो लेफ्ट हैंड में मतलब सबसे पहले लेफ्ट में मेरा ए ही आएगा।
अब देखो इसी ए से मुझे और एक ए भी जनरेट करना है एटलीस्ट, तभी तो मेरा 2a आएगा। और ए जनरेट करना है मतलब ए डायरेक्ट नल में डाल नहीं सकता, क्योंकि नल डालूंगा तो ये हट जाएगा मेरा, फिर ए के बाद बी आ जाएगा और उसके बाद बीच में और एक ए भी चाहिए, तो इसलिए ए के जगह पे अगेन वो सेम अप्लाई करो, मतलब इसी ए के जगह पे 3 फिर से डालो। मतलब अब देखो ए के जगह पे हम रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, ए फिर कैपिटल ए देन बी देन कैपिटल बी। यहाँ तो क्लियर? एक के जगह पर मैं रिप्लेस कर रहा हूँ, रिप्लेस कर रहा मतलब ट्री में क्या होगा, एक चाइल्ड बनाऊंगा जिसको ऐड किया, ए डिराइव्स टर्मिनल ए बी किया। अब देखो अब ये टर्मिनल हो गया मेरा, बंद होगा, ये भी लीफ नोड हो गया तो ये भी बंद होगा। अब ये बंद होगा मतलब क्या है, इसको आगे नहीं बढ़ा सकते। अभी देखो अब 2a मेरा आ गया, मतलब अभी इसके बाद मुझे b ही चाहिए, उसके बाद और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, a है, इस रिप्लेसमेंट को भी अगर चेक करोगे इस a से मुझे क्या है, इधर b आना चाहिए या फिर नल रखूंगा, लेकिन a नहीं आएगा। अब देखो एक a से क्या क्या प्रोडक्शन है, एक a b है और एक नल है, लेकिन अगर मैं a b को अगर अप्लाई कर दूंगा तो फिर यहाँ पे नंबर ऑफ a इंक्रीज हो जाएगा, 3 हो जाएगा, मतलब अभी मैं इसको अप्लाई नहीं कर सकता, समझ रहे हो। फिर और कौन सा बचा, ए डिराइव्स नल है, ये नल लीफ नोड बन सकता है, तो यहाँ पे नल अगर डाल दोगे तो फिर 2a ही रहेगा, क्योंकि a का नंबर ज्यादा नहीं होगा। तो इसीलिए अब क्या करोगे, a के जगह पे क्या रिप्लेस करोगे, नल रिप्लेस करो, मतलब टर्मिनल हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तभी इसके बाद ये क्या हो गया, एक a फिर एक a फिर a के जगह पे नल डाला, मतलब वो a फिनिश हो गया, फिर b देन कैपिटल B, मतलब रिप्लेसमेंट के बाद यही तो हुआ ना। अभी देखो अब लेफ्ट टू राइट जाओगे, मतलब ये a है पहले, फिर ये a है, फिर नल तो छोड़ा, फिर b है, फिर ये b है, मतलब अभी हमारे पास a b आ चुका है, ठीक है। ठीक है, क्लियर। अभी देखो अभी ना हमें और क्या करना है, अभी a आ गया और b भी जनरेट हो गया, अभी और 2b हमें जनरेट करना है, तभी जाके स्ट्रिंग जनरेट होगा। ये 2b तो 2b कैसे जनरेट कर सकते हैं, कैपिटल B जो है, जो कैपिटल वेरिएबल है, देन हम कुछ प्रोडक्शन अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि टर्मिनल होगा तो क्लोज हो जाएगा, हम फर्दर नहीं कर सकते। तो अभी देखो इस b का काम है, अभी क्या करना है, हमें 2b जनरेट करनी है, देन ओनली मेरा स्ट्रिंग ये पूरा जनरेट होगा। तब देखो 2b जनरेट करना है, मतलब कौन सा प्रोडक्शन अप्लाई करेंगे। अब देखो b से मेरा 2 प्रोडक्शन है, एक टर्मिनल b फॉलोड बाय एक वेरिएबल b और एक b डिराइव्स नल करके प्रोडक्शन है, लेकिन b डिराइव्स नल अगर अप्लाई करूंगा तो ये वेनिश हो जाएगा, मतलब मेरा स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, ओनली a b हो जाएगा, लेकिन हमें और 2b जनरेट करना है। 2b जनरेट करना है मतलब ऑब्वियसली हमें क्या करना पड़ेगा, b डिराइव्स टर्मिनल b फॉलोड बाय कैपिटल B हमें अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले अप्लाई करो, 2 चाइल्ड बनाओ, b देन कैपिटल B मतलब ये रिप्लेस करोगे तो फिर क्या होगा, ये a b देन और एक b आ गया, मतलब b के जगह पे b कैपिटल B हो। अब देखो ये b तो टर्मिनल हो गया, ये तो आगे फर्दर प्रोसेस करेगा नहीं, तो इसको यहीं पे छोड़ो। अभी क्या है, अभी ये b बचा, इसके जगह पे कुछ हम रिप्लेस करना है। अब देखो अब कितने बीस आ गए, 3 b आ गए, हमें स्टिल और एक b चाहिए, क्योंकि 4 b जनरेट होना है। एंड फिर चेक करो ये b से क्या जनरेट हो रहा है, b से अगर लेकिन 2 प्रोडक्शन है, लेकिन नल डालेंगे तो यहीं पे क्लोज वेनिश हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, मेरा स्ट्रिंग a फिर उसके बाद 3 b जनरेट होंगे, लेकिन 4 b चाहिए, तो और एक b चाहिए, मतलब अगेन b के जगह पे अगेन हम अप्लाई करेंगे b देन कैपिटल B, मतलब अभी क्या होगा, ये भी इसके बाद a देन B, अभी जो B की जगह पे टर्मिनल B फॉलोड बाय कैपिटल B आया। अभी देखो ये सब टर्मिनल हो गए, मतलब ये वेनिश हो जाएंगे। अब देखो कैपिटल B है, अभी हमारे पास रिक्वायरमेंट 2a आ गए और 4b भी आ गए इस ऑर्डर पे ही। अब कैपिटल B की जगह पे क्या होना है, हमें नल रखना है। फिर चेक करो b डिराइव्स नल कोई प्रोडक्शन है क्या, यस b डिराइव्स नल एक प्रोडक्शन है, तो अभी सिंपली b की जगह पे नल डाल दो,
बी के जगह पे नल डाल दिया, मतलब अभी क्या देखो ये भी लीफ नोड बन गया, अब कोई भी वेरिएबल नहीं है, मतलब कंप्लीट हो गया, मतलब लास्ट में बी फिनिश हो गया, तो क्या जो स्ट्रिंग क्या जनरेट होगा, ए ए बी 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 बी, ठीक है। सो इसको जनरेट करने के लिए डेरिवेशन ट्री क्या होगा, ये होगा डेरिवेशन ट्री। किसी को कोई डाउट? ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्लाइड में वो एजुकेशन, देखो वही सेम है, पहले इसके जगह पे ए बी रिप्लेस हुआ, फिर यहाँ पे ए के जगह पे हमने ए बी एक बार रिप्लेस किए, एक ए को जनरेट करने के लिए, फिर और एक ए को जनरेट करने के लिए इसी ए के जगह पे अगेन ए बी रिप्लेस किए, 2 ए आ गया, तो मतलब अब ए से क्या है, इधर नल या ए ही जनरेट हो रहा था, अब ए हमें जनरेट करने की जरूरत नहीं, 2 एस आ गए थे, तो इसे नल डाल के इसको टर्मिनेट कर दिए। फिर ये बी भी तो 2 बी तो जनरेट हो चुके थे, अभी हमें और 2 बी जनरेट करना था, क्योंकि ए उसके बाद 4 बी था, 2 बी हो चुका था, अब 4 बी था, मतलब बी को जगह पे हम क्या किए, पहले ये डाल दिए, एक बी जनरेट हो गया, फिर इस बी से अगेन ये वाला प्रोडक्शन अप्लाई किए, तभी और एक बी जनरेट हो गया, फिर उसके बाद रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बीस आ गया था, इसलिए नल डाल। अब देखो इसको दो तरीके से कर सकते हैं, जैसे मैंने जो बताया पहले, एच डी टाइप से भी था, ये डबल लिखा है तो सिंगल भी लिख सकते हो, फिर ए के जगह पे क्या किया गया, इसी को अप्लाई किया गया, फिर इसी ए के जगह पे और एक बार ए चाहिए था, तो इसलिए अगेन ये अप्लाई किया गया, फिर देखो 2 ए आ गया था, मतलब 2 ए आ गया था, मतलब अभी दोबारा मुझे ए की जरूरत नहीं थी, मतलब वहीं पे ए को टर्मिनेट करना था, तो ए डायरेक्ट नल वाला अप्लाई कर दिए, तो फिर वो वाला बनी से हो गया। अब ये था, अभी और 2 भी जनरेट करना था, फिर चेक किए, ये कैपिटल बी से हम 2 भी मतलब 20 जनरेट कर सकते हैं, तो सबसे पहले बी के जगह पे हम टर्मिनल बी फॉलोड बाय वेरिएबल बी डालें, अगेन हमें और एक बी भी जनरेट करना था, तो इसीलिए इसी बी के जगह पे अगेन बी भी हम मतलब रिप्लेस कर दिए, मतलब प्रोडक्शन है, मतलब कि रिप्लेसमेंट की जरूरी है। अब इसके बाद देखो रिक्वायर्ड नंबर हो गया था, तो इसीलिए बी के जगह पे नल डाल दिए, तो ये थिंग जनरेट हो गया। अब देखो इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, मतलब दूसरे तरीके से, मतलब दूसरे ऑर्डरिंग से, मतलब एच डी एफ से भी था, फिर सबसे पहले मैं बी को जनरेट कर देता हूँ, बी के जगह पे टर्मिनल बी, वेरिएबल बी रिप्लेस कर दिया, फिर और एक बी रिप्लेस कर दिए, तो ये क्या हो गया, 2 बीस आ गए, फिर बी के जगह पे नल डाल दिए, तो ए बी बी हो गया। देखो ये इसीलिए यहाँ पे, मतलब तुम सोच रहे होंगे सर आपको कैसे पता चल गया कि 2 बी आने के बाद आप इसको नल कर दिए, मैं बोला इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि प्रोडक्शन देख के ये पता चल रहा है, देखो कि ए डिराइव्स ए, मतलब ए डिराइव्स, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, अदरवाइज आई विल म्यूट यू। तो देखो यहाँ पे एक प्रोडक्शन था, ए डिराइव्स टर्मिनल ए फॉलोड बाय वेरिएबल ए फॉलोड बाय टर्मिनल बी, तो यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है जब जब हम ए के जगह पे कुछ रिप्लेस करेंगे, मतलब इक्वल नंबर ऑफ एस एंड इक्वल नंबर ऑफ बीस जनरेट होंगे, तो मुझे पता यहाँ से क्लियरली थोड़ा आइडिया मिल गया कि अगर 2s जनरेट करना है, मतलब 2 बीस भी उसके साथ साथ साइमल्टेनियसली जनरेट हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा एक प्रोडक्शन था, तो इसीलिए मतलब 2s चाहे तो 2 भी हो जाएंगे, मतलब ओनली हमें 2 बीस ही जनरेट करना था, इससे 2 बीस जनरेट करने के बाद बी को हॉल्ट कर दिए, ए बी भी हो गया, फिर ए के जगह पे ए बी एक बार रिप्लेस कर दिए, फिर उसे ए के जगह पे अगेन ए बी रिप्लेस कर दिए, मतलब क्या 2 ए आ गए, 2 4 बी आ गए, अब ए के जगह पे नल डाल, ठीक है। ऐसे डेरिवेशन ट्री बनाते हैं जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोडक्शन वगैरह डालते हैं। क्लियर, किसी को डाउट? किसी को डाउट है तो पूछो। इन द नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस, आई एम सॉरी, last class में, sorry, in the next class I will discuss leftmost derivation and rightmost derivation, then we will solve one example, ठीक है। स्लाइड शेयर करूंगा, अरे नहीं, कुछ पढ़ते पढ़ते होने क्या शेयर करूंगा, कुछ नहीं शेयर कर, हाँ स्लाइड में शेयर करूंगा पर एक टॉपिक खत्म होने के बाद। तुम मैं तो क्लास मतलब ऑनलाइन में भी लिखता रहता हूँ, तुम अपने कॉपी में नोट वगैरह करते रहो, एट द एंड आई विल, एट द एंड मतलब ये जो स्लाइड खत्म होने के बाद ये स्लाइड में भेज दूंगा, ठीक। ओके, किसी को डाउट तो पूछ सकते हो।
तुझे समझ में नहीं आया? रोल नंबर 43। मैं तो बोल रहा हूँ तुम लोग के लिए मैं डिजिटल पेन ऑर्डर किया हूँ, उसे तुम लोग और अच्छे से समझाऊंगा मैं। ब्लैक बोर्ड जैसा ही होगा, मतलब यहाँ पे लिख लिख के, अभी तो माउस से लिख रहा हूँ ना, तो फिर सही तरीके से लिख नहीं पा रहा हूँ। नितिन भास्कर, तुम्हारा नंबर कितना आया है टीएफएल में? टीएफएल का टॉपर कौन है एफ सेक्शन का? 27, 28 कोई लाया है तो मुझे मैसेज करो। 26, 27, 28। अच्छा, 27, 28 कोई है? म्यूट। विवेक कुमार, विवेक मिश्रा है, कौन है ये? विवेक कुमार, प्रतीक शर्मा। 27, 28 कोई है? एज आई प्रोमिस द टॉपर विल गेट पार्टी फ्रॉम मी एट ब्रिजवासी रॉयल। तो कौन है टॉपर, मुझे बताना जल्दी। शायद विवेक कुमार है, शायद, मतलब अभी तो प्रतीक तो आया अभी, तो प्रीवियसली जो एफ सेक्शन में थे शायद विवेक कुमार टॉपर है, मतलब जहां तक याद है मुझे विवेक विवेक ही था, विवेक कुमार ही होगा। हे भगवान, 26 नंबर पे टॉपर। 27, 28, 29, 30 कहाँ चले गए वो चारों? ओके, आई विल प्लान ए पार्टी आफ्टर कोरोना, या फिर ड्यूरिंग दिस कोरोना आल्सो इफ यू आर प्रेजेंट इन एट मथुरा। ओके, आई विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। तो कॉम्बाइंड में शायद प्रतीक एंड विवेक आर टॉपर, एंड प्रीवियसली जो एफ सेक्शन था उसमें विवेक टॉपर है 26। ओके, थैंक यू, गुड लक। बोलो, क्या है, क्या चाहते हो? म्यूट तो, अनम्यूट तो नहीं करूंगा, तुम तो गाना वगैरह बजाते रहो। कब तक चलेगा ये ऑनलाइन? क्यों? अब तो नहीं पता, अब तो देर, अब सब 1.25 लाख केसेस निकल रहे हैं, अब कहाँ ऑफलाइन होगा? उम्मीद ही छोड़ दो तुम। अब तो मुझे लग रहा है सेमेस्टर पूरा खत्म होने तक ऑनलाइन ही होगा, तुम्हारा एग्जाम भी ऑनलाइन हो सकता है, पता नहीं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं, कुछ श्योर नहीं। हॉस्टल्स का तो हो रहा है अभी ऑफलाइन, लेकिन कुछ नहीं पता। अभी दिल्ली एनसीआर में बहुत सारे कॉलेजेस का हॉस्टल वेकेंट कर दिए हैं। अब क्या पता जेएलवी एक दिन अचानक से नोटिस निकाल देगा, बोलेगा कि हॉस्टल खाली करके चले जाओ, तो सब बच्चे चले जाएंगे, फिर तो अगले दिन से ऑनलाइन क्लास ही हो जाएगी सबकी। ठीक है, चलो फिर अपना ख्याल रखो, खुश रहो। अच्छा, तू नहीं आएगा एग्जाम देने के लिए, ऑफलाइन एग्जाम देने के लिए नहीं आएगा, तो इसमें तुम्हारा ही लॉस, फिर जीरो मिलेगा तुझे को, तेरे को। और कुछ क्वेरी है किसी का? घर बहुत दूर है। सुरेंद्र, ऐसे टाइप के मैसेजेस नहीं। टिकट बनाना पड़ता है, अच्छा, अब तो भूल जाओ। तुम अभी घर पे हो, फिर तुम डे स्कॉलर कैसे हो? तुम पहले एफ सेक्शन में कैसे थे फिर? चलो फिर पढ़ाई करो। अच्छा पीछे, हाँ समझ गया। तुषार जैन, तुषार सर मैं डे स्कॉलर हो गया हूँ, ठीक है। ओके, थैंक यू। सुरेंद्र प्रताप मुझे व्हाट्सअप करना, ठीक है? ओके, थैंक यू।